Hello everyone and welcome back to the channel. So this is day 6 of revision series for 71st BPSC PT and IBASU. So ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीवाई की देखोगे बीपीएससी या आईबीएससी का सो बहुत सवाल आता है। इस बार मैं दिखा भी दूंगा आपको। देखो सवाल देखो बहुत सारा सवाल आता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वाले में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका दूसरा केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स है उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड ये सब। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर 71st बीपीएससी पीटी। इनफैक्ट जो क्लास 10 वाले हैं जिनका कुछ दिन के बाद बोर्ड्स होने वाला है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। एक वन शॉट रिवीजन है। जस्ट लिसन टू दिस वीडियो, आराम से सुनो और लास्ट में सारा पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कोड। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत अच्छा कोड है, बहुत ही फिलोसफिकल कोड है और जाकिर भाई का है। सो सुनो, ऐसा है जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना सी फरमाइश है। अब तस्वीर से नहीं तफसील से मिलने की ख्वाहिश है। इसका फिलोसफिकल मीनिंग ये है, जैसे अभी बहुत लोग होंगे जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला चक्कर में फंसे रहते हैं। कभी प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस में अटक जाते हैं, कभी इंटरव्यू। सो अब ख्वाहिश ये है कि हम लोग को इल्यूजन नहीं चाहिए, अब हम लोग को रियलिटी चाहिए। ऐसा चीज़ चाहिए जो सस्टेनेबल हो, वो लॉन्ग टर्म हो। आप इसको रिलेशनशिप में भी डाल सकते हो। अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, या फिर फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपके गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, जो भी हो गया। यू वांट समथिंग टू बी सस्टेनेबल, यू डोंट वांट समथिंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस ऑल पीवाईक्यूज विल बी सॉल्व, है ना। अगर ये लेक्चर देख लोगे उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। एंड ये पीडीएफ लेक्चर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्स चार टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। आई होप दैट आपने इतना तो पढ़ा होगा। मेटल्स का प्रॉपर्टी देखो, एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, है ना। क्योंकि कोई कोई है जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस क्लास 10th में उनका, ठीक है। सो आई एम मेकिंग फॉर देम आल्सो। मेटल्स वो होते हैं ना जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है ना, अब वो देना चाहता है। नॉन मेटल्स होता है जिनको लेना है, ठीक है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7, अब 5 6 7 जिसके पास है, अब ये 3 ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इट विल बी स्टेबल। लाइफ में सबको स्टेबल चाहिए होता है। मेटलॉइड्स होता है, दोनों का प्रॉपर्टी होता है। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। ये मेटलॉइड्स का एग्जांपल है। अनदर वन इज नोबल गैस। ये मतलब ये सिद्धि पा चुके हैं, ये कैवल्य पा चुके हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन अब मोह माया के चक्कर से बाहर निकल चुके हैं। अब आर्गन को आप देखते होगे, जहाँ पे हम लोग कहीं रिएक्टिविटी नहीं चाहिए वहां पे हम लोग आर्गन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। मेटल्स का पहला प्रॉपर्टी है मैलेबल। व्हाट इज मैलेबल? मैलेबल मतलब इसको काट पीट के आप उसको प्लेट की तरह या फिर उसको शीट की तरह ला सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है? जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, सॉरी एल्यूमिनियम एंड आयरन। और इसका एक्सेप्शन क्या है? जिंक, आर्सेनिक एंड मरकरी। मैलेबल का मतलब क्या है? आप इसको काट पीट के थिन शीट्स में कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शंस होता है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस भी होगा। कौन सा है वो? जिंक, आर्सेनिक, मरकरी। इससे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, जो सवाल बनेगा एकदम प्रोबेबल वही मैं पढ़ाऊंगा। नॉन मेटल्स होता है, ब्रिटल्स होता है एग्जाम्पल, लेकिन सल्फर और फास्फोरस होता है इसका, ठीक है। इजीली ब्रेक कर जाता है, ये तो पता ही है ना, बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है। डक्टिलिटी में हो, डक्टिलिटी में क्या होता है ना, कॉपर वायर टाइप का बन जाता है। इसको काट पीट के आप वायर बना देते हो। एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर से मुझे याद आता है खेतरी माइंस। कॉपर से मुझे बताओ इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक कॉपर है, और वर्ल्ड का बताना। ये सारा लिंक करके पढ़ो। एल्यूमिनियम से मुझे कौन सा माइंस याद आ रहा है, ये बताओ। नालको कहाँ पर है, बालको कहाँ पर है, ये सारा चीज याद होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शंस में मर्क्यूरी एंड जिंक। और नॉट डक्टाइल सल्फर आयोडीन। हार्डनेस के मामले में आयरन एंड एल्यूमिनियम हो गया। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम है वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट बाय नाइफ, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, ये चीज जो है ना, ये पूरा एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का चीज सारा कंपाइल कर दिया हूँ। एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, ये वीडियो से आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। और वन मोर थिंग, जो मैं पूछता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगा, तो सबसे ज़्यादा डिमांड साइंस का आता है, बट स्टिल काउंटर करने के लिए बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ। सो आप कमेंट में बताना मुझे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एंड चलो, बहुत लोग बोलते भी है कि यार अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। सो एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बस दे देता हूँ। मैं अन अकेडमी में पहले पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, आईआईटी और जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाता था, ठीक। दैट्स इट, इतना ज़्यादा आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। सोनोरिटी देख लो। सोनोरिटी मतलब क्या होता है? घंटी, आपने घंटी बजा होगा ना आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, तो दैट इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसेस साउंड। एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर। लस्टर होता है, शाइनी स्ट्रक्चर होता है मेटल्स का। एग्जाम्पल गोल्ड, एल्यूमिनियम। गोल्ड, स्पैरो चहक रहा है,
आई डोंट थिंक ये मेरा रिकॉर्डर जस्टिस कर पाएगा नेचर का, बट स्पैरो बहुत अच्छा लगता है, चहकता है तो ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल है टंगस्टन गोल्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सेप्शन भी है, सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम से मुझे क्या याद आ रहा है, दे आर वेरी सॉफ्ट, ब्रिटल होता है, उसको हम काट सकते हैं, नाइफ के चाकू से भी काट सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक तो बहुत हार्ड भी होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड का मुझे बताओ कौन सा सीड से हम लोग डायमंड को बनाते हैं, लैब ग्रोन डायमंड। ये 70th बीपीएससी का पीवाईक्यू भी है। ये सारा चीज जो जो बता रहा हूँ सारा पीवाईक्यू है, और आंसर देना और बताना वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में गुड कंडक्टर्स होता है, ऑब्वियसली बात है। इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये लोग कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शन भी है, मर्करी एंड लेड, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शीशा हो गया, है ना, वो आप लुब्रिकेंट में यूज कर सकते हो, यूज करते हो ये वाला चीज। मरकरी को कहाँ यूज करते हो, आपके थर्मामीटर में यूज होता है, ठीक है। और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्राफाइट, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी देख लो, सिल्वर एंड कॉपर एक्सेप्शन से मरकरी एंड लेड, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्राफाइट, दोनों सेम ही है इसका। स्टेट देखो सॉलिड होता है जनरली एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या लिक्विड स्टेट में जाता है, कैन बी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, सारा ही है। मरकरी एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गैलियम मेट इज, ये तो सवाल कितना बार आया, घिसा पिटा सवाल है, ये तो रटा ही हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस पे आते हैं। मेटल्स रिएक्ट कैसे करता है ऑक्सीजन से, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे ये वाला एग्जांपल, Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सवाल आ चुका है, व्हाइट रिबन, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये एसिड बेस, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, which reacts with both acid and base. So this becomes very important and this has been asked many times in this PYQ. So that is it. नॉन मेटल्स का देख लो, नॉन मेटल्स का रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड C+O2 CO2, ठीक है। आप एप्पल फिजी या फिर जो भी पीते हो उसमें CO2 होता है ना। नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें देख लो सिंपल ही है मेटल। अब देखो इसमें तीन चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, मैंने पढ़ाया था, बट ठीक है अभी फिर से मैं याद करवा दूंगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान सुनो, जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में होते हैं, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर, बहुत बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बट धीरे धीरे आओगे तो माइल्ड होते जाएगा। सो दिस इज रिटन हियर, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। सोडियम और पोटेशियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, एंड सोडियम पोटेशियम याद आना चाहिए केरोसिन ऑयल में रखता है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो वो इन्फ्लेमेट कर जाएगा। सो ये भी चीज है, सोडियम पोटेशियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ। इसके बाद देखो कैल्शियम रिएक्ट करता है, माइल्डली करता है। Mg रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूरा एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पलर से सवाल डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा हम लोग का सवाल। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से। ये रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत मजा आता है यार, ठीक है। नॉन मेटल्स रेजोनेंट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है एसिड, बनाता है H2SO4 याद आना चाहिए, HNO3 याद आना चाहिए, ये सारा चीज आपको याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल को आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो क्या देता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल Mg प्लस HCl रिएक्ट करोगे, MgCl2 देखो और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, 2HCl डाल दो तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि मेटल को हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या रिलीज होगा, यस आंसर विल बी हाइड्रोजन। ये देख लो आप, पीवाईक्यू बहुत बड़ा आया है, 70th बीपीएससी में ये सवाल आया था, ये चीज इसको इग्नोर मत करना। ये दिस वीडियो इटसेल्फ इज गोइंग टू फेच यू अराउंड 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रहा है इसमें आराम से 30 नंबर आप लाओगे। अगर पिछले बार 70 आया था, 100 नंबर आराम से आ रहा है। बस शर्त है आराम से इसका रिवाइज करते रहना। नोट्स तो मैं भेजते रहता हूँ, नोट्स बनाने का आपको झमेला है नहीं, बस सुनो, 5 बार सुनो, 6 बार सुनो, लेकिन जो नोट्स भेजना उसको बार बार रिवाइज करो। अगर हो सके तो कंप्रेस करके एक पेज में कर देना, जितना भी साइंस का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कंप्रेस करके 1 पेजर बना देना सारा। चलो, लेकिन इसमें भी एक चीज होता है, HNO3 होता है। ये HNO3 बोलता है कि यार हम किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करेंगे। बट इसको तोड़ने के लिए आता है मैग्नीशियम और मैंगनीज, इसका अकड़ ठीक करने के लिए आता है मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझ लो, कोई कोई ऐसे होता है ना कि किसी लड़की के डीएम में घुस जाता है कि हम करके रहेंगे, तो वो समझ लो मैग्नीशियम और मैंगनीज है, मतलब बोलते हैं कि कैसे नहीं पिघलेगी। तो मेटल, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं, HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करा ही देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और नॉन मेटल तो रिएक्ट नहीं करते। सो एसिड वाला क्लियर हो गया। सारे HCl सारे एसिड का रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज होता है, बट एक एसिड ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करता, दैट इज HNO3। बट HNO3 का भी तोड़ निकाल लिया है। जैसे HNO3, जैसे ऐसे समझ लो हम लोग जब 7th 8 में थे तो हम लोग EA स्पोर्ट्स खेलते थे। EA स्पोर्ट 2007 हो गया, फिर वो GTA Vice City San Andreas। तो उसका पैसे तो होते नहीं थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, क्रैक फाइल ढूंढते थे, टॉरेंट से ढूंढते थे, या वो सारी चीज। तो आप वही समझ लो कि HNO3 का भी तोड़ निकाल दिया है। कौन? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कैपअप दे रहा है, जो CDS दे रहा है, उनसे डायरेक्ट सवाल ये बनता है। ठीक है, सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आप भले कोई भी एग्जाम दो, सारा सवाल आपसे इससे बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेटल सॉल्ट। अब ये देखो, PYQ 70 BPSC के सवाल है, जो हाईली रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिविटी वाले को। तो Pb प्लस CuCl2 जो कॉपर है उसको रिलीज, उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम सवाल आपका 70 BPSC में आया था ये सवाल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लो। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकल, AgAu, लास्ट में Au। ठीक है, ऐसे याद करना। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au। बस सबसे अधिक रिएक्टिव ये होता है, सबसे लेस रिएक्टिव ये होता है। जैसे जाओगे, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है और कॉपर है, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? वेरी राइट, एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये वाले में लेड एंड कॉपर, लेड इज ऊपर एंड कॉपर इज नीचे, तो लेड उसको डिस्प्लेस कर दिया। राइट, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनना, केमिस्ट्री कभी गलत नहीं होगा, और लाइफ में केमिस्ट्री अच्छे से बना के रखना। चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो इसमें क्या है, आई एम नॉट, मेरा ये एनालॉजी नहीं है, दिस इज एनालॉजी ऑफ मिस्टर युजवेंद्र चहल, जो राज शमानी के इंटरव्यू पॉडकास्ट में इसने बोला था, वो चीज है। देखो ध्यान सुनो क्या होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल के पास हम लोग को पता चल गया इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3। नॉन मेटल के पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको चाहिए, है ना। क्लोर जो नॉन मेटल्स होता है उसको चाहिए, और जो सोडियम होता है, मतलब जो मेटल्स होता है, वो देना चाहता है। सो तो सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है, सो इट बिकम्स Na प्लस, एंड Cl ले रहा है तो Cl माइनस हो गया। सो इसमें लिखा हुआ बी योर ओन शुगर डैडी। तो ये चीज इससे एकदम परफेक्ट मैच खाता है। आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? बट दिस इज एनालॉजी ऑफ युजवेंद्र चहल, और आप समझ रहे हो Na प्लस Cl माइनस कैसे बन रहा है। ये आयनिक बॉन्ड है, आयन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डेफिशिएंट एरिया टू सरप्लस एरिया। समझ में आया? Na प्लस Cl माइनस, तो ये इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है NaCl, जो आप नमक खाते हो। ठीक है, अब जिसका नमक खाओ वफादार रहो। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl। तो इसको प्रॉपर्टी सेम है, जो आप सॉल्ट का प्रॉपर्टी देखते हो वही होता है, सॉलिड होता है, हार्ड ब्रिटल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। Na प्लस Cl माइनस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, बट पता नहीं क्यों डिवोर्स हो रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वॉट, सिंपल NaCl का समझ ही कर लेना, सारा इला बन जाएगा। चलो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलर्जी पे आते हैं। मेटलर्जी क्या होता है? साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। क्या पता, नहीं पता। मिनरल्स का देखो, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट वे। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो मिनरल्स क्या होता है, हम लोग को नेचुरली अकरिंग मिलता है। जैसे आप आयरन समझ लो, नेचुरली अकरिंग मिलता है, बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट ना, इट इज नॉट फिजिबल। अगर सिंपल मिनरल है जो अनफिजिबल है, वो आप नहीं आप यूज कर सकते हो ना, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द रियल ओर्स। ठीक है, तो यही होता है। ओर्स क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, है ना। जो मिनरल्स है उसके आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ओर निकलेगा। गैंग पार्टिकल क्या होता है? इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होता है ना, तो उसको क्या करना है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा वीडू। एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर, ये होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। और कंसेंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, आते हैं इसके बारे में। देखो मिनरल्स एंड ओर इंपॉर्टेंट है। मिनरल क्या होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, ये मिनरल्स हो गया। और क्या होता है? मिनरल्स विद हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स प्रॉफिटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन, जैसे हम लोग पढ़ा था। मे और मे नॉट कंटेन मेटल्स, डिफाइन डेफिनेट कंटेन्स मेटल्स। ठीक है, अब क्योंकि और है ना, एक्सट्रैक्ट किया गया तो मेटल्स होगा, नहीं तो फिर क्यों हम इसको करेंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जमुई में क्या मिलता है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल। एग्जाम्पल है क्ले, सॉफ्ट क्ले, मार्बल, और इसका है बॉक्साइट हेमाटाइट। चलो अब इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। और होता है, हम कैसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसका, तो इसका एक आपको याद करना पड़ेगा, जिससे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आपको पता है ये इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो इसको हम करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सारा बताऊंगा मैं,
फिर नीचे आता है जिंक, आयरन, लेड, इसको हम करते हैं रिएक्शन यूजिंग कार्बन, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। लास्ट का जो आता है वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, तो हम लोग ऐसा जरूरी नहीं ऐसा कुछ करते हैं। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर हो गया इसका, ठीक है। अब चलो आते हैं मेटलर्जी वाले में आते हैं। जो लो रिएक्टिविटी है दैट इज मरकरी, कॉपर, ठीक है, इसको हम सिंपल हीट कर देंगे तो बन जाएगा। जैसे सिनेबार से सवाल आया था ना, मरकरी, मरकरी का और क्या होता है, सो दिस इज सिनेबार, ये सवाल देखो आया था। तो इसको कुछ नहीं करते, एचजीएस है, सिनेबार बोलते हैं ना, मरकरी सल्फाइड। इसको आप रिएक्ट कराओगे O2 से तो क्या दे देगा, HgO प्लस SO2, तो ये दे दिया ना, मरकरी ऑक्साइड दे दिया। सो इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन बाई हीटिंग। क्लियर हो गया। लो रिएक्टिविटी होता है वो किससे हो जाता है, रिडक्शन से ही हीट हो जाता है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज फॉर मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी ये वाला जिंक, आयरन, लेड, इसमें क्या होता है ना, देखो दो टाइप का होता है, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। आई हैव दैट स्लाइड, यस। एक होता है रोस्टिंग एंड अदर होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग समझ लो ऐसा होता है जैसे आप बारबेक्यू में देखते हो ना, आप बारबेक्यू में क्या करते हो, चिकन हो गया, सोयाबीन हो गया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट करते हैं। सो व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग वो नहीं है, समय रहना वाला नहीं रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको चीज को गर्म करते हैं। तो हीटिंग ऑफ अ मेटल in the presence of excess air or oxygen is called roasting. And what is calcination, heating of in the presence of limited oxygen, मतलब presence भी हो सकता है, absence भी हो सकता है, that is calcination. रोस्टिंग में आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कैल्सिनेशन में प्रेजेंट नहीं भी हो चलेगा और एब्सेंट भी हो तो चलेगा, ठीक है। रिक्वायर्स एक्सेस अमाउंट और इसमें कुछ नहीं होता है, मेनली डन विद सल्फाइड ओर्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड ओर्स के साथ होता है और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर जो आप समझ रहे हो वो, ठीक है। और रोस्टिंग से क्या होता है, रिलीज करता है टॉक्सिक गैसेस एंड सब्सटेंसेस, और कैल्सिनेशन क्या करता है, रिलीज करता है वोलेटाइल कंपाउंड, बट ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। रोस्टिंग बहुत ज्यादा टॉक्सिक निकलता है, ठीक है, रेड फ्लैग समझ लो, रेड रोस्टिंग से रेड फ्लैग समझ लो, ठीक है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलता है। एंड कैल्सिनेशन से मेरे को याद आ रहा है सी, सी फॉर कार्बोनेट्स, और रोस्टिंग से मुझे याद आ रहा है सल्फाइड ओर्स। अब देखो यहाँ पे आते हैं, सो मीडियम रिएक्टिविटी यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड्स के लिए, और अगर कार्बोनेट्स का आ गया तो उसके में करेंगे कैल्सिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक सल्फाइड प्लस O2 रिएक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड दिया, अगर ये कार्बोनेट है तो क्या, कौन सी रिएक्शन है, कैल्सिनेशन, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है। सल्फाइड है तो क्या हुआ, रोस्टिंग हुआ, और अगर कार्बोनेट्स है तो क्या हुआ, कैल्सिनेशन हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी से पहले समझ लो रिडक्शन इन कार्बन और डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल आप समझ रहे हो, ट्रेन का जो बोगी होता है तो उसको हम ना आयरन से जोड़ते हैं ना, आयरन से जोड़ते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में क्या करते हैं ना, आयरन से हम लोग उसको ये करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आयरन प्लस Al2O3, थर्माइट रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हाई रिएक्टिविटी होता है, हाई रिएक्टिविटी मैंने क्या बताया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको हम लोग किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल यहाँ से बनेगा, वापस से रिवाइज करो। हाई रिएक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है। लो रिएक्टिविटी होता है, लो रिएक्टिविटी को सिंपल हीट करोगे तो भाई वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी है, अब इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज फॉर सल्फाइड, अदर इज फॉर कार्बोनेट्स। फॉर सल्फाइड वी यूज रोस्टिंग, फॉर दिस वन कार्बोनेट्स वी यूज कैल्सिनेशन। आई एम प्रीटी मच क्लियर, थर्माइट प्रोसेस याद हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज फॉर हाई रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अच्छे से देख लेना इसको वरना। चलो नेक्स्ट आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या होता है ना, ये आपने 10वीं क्लास के कक्षा में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अगर हम देखा जाए तो जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसमें आता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एनोड में हम इम्प्योर कॉपर डाल देते हैं, और यहाँ पे एक प्लेट रहता है बस। जैसे हीट करेंगे, जैसे हम पास करेंगे तो क्या होता है ना, जो कॉपर है ना वो कैथोड के पास चले जाएगा, जो कॉपर है, प्योर कॉपर है, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एरिया बहुत चौड़ा होते रहेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। इसी से हम लोग प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो विच प्रोसेस वी यूज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हमेशा याद रहेगा। एनोड में रहेगा इम्प्योर मेटल और इसको हीट करेंगे तो जो प्योर कॉपर है दैट विल कम टू कैथोड, प्योर चीज कम टू कैथोड। कैथोड से मैंने 10th में याद किया था, कैटरीना से याद किया था, ठीक है, कैटरीना इज प्योर। सो मैंने ऐसे याद किया था, प्योर मेटल इज इन द कैथोड, याद कर लेना ऐसे, ठीक है। इम्प्योर मेटल एनोड में होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। वेयर इज इट, एसिडिक कॉपर सल्फेट, CuSO4 एसिडिक है, ठीक है। टैंक है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे एनोड मड में इकट्ठा हो जाता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से बताया हूँ, इसको कंप्लीट कर लेना, 20 मिनट होने वाला है। चलो नेक्स्ट है, लास्ट है, कोरोजन देख लो, कोरोजन होना चाहिए सिल्वर,
टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। सिल्वर का आप देखते होंगे, आप बहुत लोग लड़कियां होती है जो पहनती होंगी, लड़कों को तो भाई क्या ही मतलब है ऐसी चीज़ों से। तो लड़कियां होंगी या फिर हम लोग की मम्मी होती है, आंटियाज होती हैं, तो उन लोग क्या होती है, सिल्वर का पहनती है, बट ओवर द टाइम इट गेट्स कोरोडेड एंड उनको फिर ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा टेक्निक। हम सोनार के पास जाते हैं तो वो करता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड को हटाता है, सिल्वर सल्फाइड को हटाता है, विच हैज बिन टर्न ब्लैक। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, जो भी है ना। केमिकल रिएक्शन नहीं पूछेगा, ये 10th वाले लोग के लिए, 10th वाले अपना देख लेना ये वाला चीज। आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर गेन्स अ रेड ग्रीन कोड कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, थ्रू गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग करके स्टेनलेस स्टील का। एग्जाम्पल रिएक्शन देख लो, जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ये रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, आयरन फॉर्म्स ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। प्रिवेंशन मेथड क्या है इसका, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, पॉइंट पेंटिंग वेंटिंग जो भी करके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये रिएक्शन है, देख लेना। अब एलॉइंग क्या होता है, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, ठीक है। तो मेटल 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 और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एलॉय। एंड एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ब्रास का देखो, ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि ब्रास का एलॉय किसके साथ है, तो दिस इज कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज का किसके साथ है, कॉपर प्लस टिन। यहाँ से भी एक सवाल है, टिन को एस एन लिखते हैं, स्टैनम लिखते हैं। आप पुअर कंडक्टर्स अनलाइक कॉपर विच पावर्स, ठीक है। तो मतलब ट्वीक कर देता है ना प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पहले सिंपल मेटल का था, अलॉय बनने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अलॉय। सोल्डर का क्या, टिन एंड लेड मेल्ट्स इजीली मेकिंग इट परफेक्ट फॉर वेल्डिंग फॉर इलेक्ट्रिक वर्कर्स। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट सो इट इज अलॉयड विद सिल्वर। और इसके बाद 22 कैरेट जो आप गोल्ड पहनते हो वो हो गया। और आयरन पिलर से मेरे को क्या याद आना चाहिए, मैरॉली पिलर इंस्क्रिप्शन, अगर आपको याद आ रहा है सो वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सो कुछ पीवाईक्यू देख लो जो आया है, एंड यू हैव टू आंसर दैट इन कमेंट सेक्शन। ये सारा देख लो, जितना भी है ये सारा आंसर मुझे मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन पे। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं एलिमेंट्स का। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। मेटल क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन 5 6 7 प्रेजेंट होता है। सो नॉन मेटल इज अ टेकर एंड मेटल इज अ गिवर। मेटलॉइड्स दोनों प्रॉपर्टी होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। नोबल गैस इज वन विच हैज अटेन्ड कैवल, या जिसको कुछ नहीं चाहिए, मोह माया से आजाद है, परिजात बन चुका है वो। मेटल्स में क्या होता है, मैलेबल होता है, मैलेबल होता है एल्यूमिनियम, आयरन, बट इसका एक्सेप्शन होता है जिंक, आर्सेनिक एंड मरकरी। डक्टिलिटी क्या होता है, उसको हम कॉपर में तोड़ सकते हैं, कॉपर में इसको ये कर सकते हैं, सॉरी वायर में इसको ड्रॉन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर। कॉपर से मैं जो सवाल पूछा था उसका आंसर दे देना। हार्डनेस क्या होता है, मोस्टली हार्ड होता है आयरन, एल्यूमिनियम, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, उसको छुरी से काट सकते हैं, दिल पे चलाई छुरियां। सोनोरिटी याद है क्या, लस्टर, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन गोल्ड का, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम का। हीट कंडक्टिविटी में गुड कंडक्टर कौन होते हैं, सिल्वर, कॉपर आर गुड कंडक्टर। अब जैसे बचपन में मेरे को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बचपन में लगता था कि यार कि अंबानी लोग के घर पे, जैसे हम लोग के घर पे तो कॉपर का यूज करते थे, तो मुझे लगता था कि अंबानी या फिर जो बड़े बड़े लोग है विजय माले, तो उन लोग के घर पे जो कनेक्शन होता था वो सिल्वर का होता था, क्या इतने अमीर है तो क्या ही फायदा है, इतना पैसा होने के बाद भी जो सिल्वर का वो इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगा सकते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है भाई, एक दिन सबको नीचे ही आना है, सबको धरती में समाना है। तो इतना कोई लोड मत लो कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, धीरे धीरे होता है, सबका अपना पेस होता है चलने का। सो ये रिएक्शन में देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन से हम लोग देख लिया, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है, एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट रिबन, सीएपीएफ और सीडीएस में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। नॉन मेटल का आप अपने देख लिया। वाटर के साथ क्या रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटेशियम बहुत वायलेंट रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बट धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे जाओगे तो रिएक्शन बिकम्स वेरी माइल्ड। और हॉट वाटर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, एंड एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विद वाटर, बट नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या बनाता है, एसिड बनाता है। नाइस। एसिड का देख लो, एसिड का H2 लिबरेट करता है, लेकिन एक कोई बदमाश है, बदमोश, बदमोश कौन है, HNO3। HNO3 क्या बोलता है कि मैं तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करूंगा, बट उसको ये करने के लिए, उसको क्रैक फल लाने के लिए दो आता है, एक होता है मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, दो भाई दोनों तबाही, और दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं। मेटल सॉल्ट आता है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो ऊपर वाला चीज होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये याद कर लेना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसको अपने जहाँ पे पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो या फिर घर में पढ़ते हो या फिर किसी के पास पढ़ते हो, तो इसको ये चीज़ याद कर लेना, या फिर अ, अगर किसी से बात करते हो तो उसको बताना, यार पोटेशियम पढ़ लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसको
रैप की तरह याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तो आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। एंड डोंट मीन अदरवाइज, ठीक है। मैं आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट युजवेंद्र चहल, मिस्टर युजवेंद्र चहल हैज कोटेड इन राज शमानीज पॉडकास्ट, ठीक है। ये उसका टेक है, इट्स नॉट माय टेक। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपने देख लिया है, मेटलर्जी आपने देख लिया, ओर्स देख लिया है, गैंग पार्टिकल क्या होता है आपने वो देख लिया है, एनरिचमेंट ऑफ ओर कैसे करते हैं वो देख लिया है हम लोग ने। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे एक सवाल फिक्स आने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। बीच में आते हैं तो रिडक्शन यूजिंग कार्बन, और जो नीचे वाले थे वो तो सिंपल आप हीट से रिड्यूस कर दो, हीट को दे दोगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे देखो, लो रिएक्टिविटी जैसे मैंने बताया, सिंपल रिडक्शन से हीट रिड्यूस हो जाते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, एक अगर सल्फाइड प्रेजेंट है तो हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और other is calcination. Calcination is absence of air or very limited presence of air. So in that case, zinc oxide plus O2 gives zinc sulfide plus O2 gives zinc oxide. और अगर कार्बोनेट है तो that is called calcination. Very important. रिडक्शन यूजिंग कार्बन एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिया हम लोग ने, थर्माइट रिएक्शन देख लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या देखा, जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड में प्रेजेंट होता है, सॉरी हाँ एनोड में प्रेजेंट होता है, ये देखो ये है ना, इम्प्योर मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड, एंड जो प्योर होता है वो कैथोड में चला जाता है। कैटरीना कैप से हमने याद किया, कैथोड, कैथोड इज प्योर कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सल्फ होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग कैल्सिनेशन वी हैव कंप्लीटेड, कोरोजन हमने देख लिया, एलॉय हमने देख लिया, ये चार एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। सो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। केमिस्ट्री विल बी अ केक वर्क फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। आई जस्ट विश आप अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, एंड मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे ग्रुप से हो, सो दैट उसके बाद मेंस का लोड ना रहे, मेंस हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सो यही रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना व्हाट यू वांट। साइंस की सबसे अधिक डिमांड है, बट अगर और भी लोगों का कुछ और डिमांड रहा तो आई विल बी केटरिंग दोज थिंग्स। अपना चैनल है, जस्ट अपने एंड से जो भी आपको लगे आप बताना। आई एम जस्ट आई डोंट, मैं अपने को कमर्शलाइज नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे यार, आई जस्ट वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर है, वेरी शॉर्टली वी आर रीचिंग 1K सब्सक्राइबर, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन आप लोगों ने दिया है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और बीच में अगर कोई बड़े बड़े वीडियोस में 2 घंटे या 2.5 घंटे वीडियोस में कुछ अगर रोहित शर्मा टाइप्स स्टम्प माइक में जो बोलते तो वो हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, अभी तक तो नहीं हुआ, बट समझ रहे हो ना, वॉइस का वो प्रॉब्लम होता है, सो उसको नजरअंदाज कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।